नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, अप्लाइड मैकेनिक्स में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, उसमें जो कि न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल किस चैप्टर से? चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर जो 3 आपका है, चैप्टर जो आपका 3 है मूवमेंट। कौन सा चैप्टर नंबर है? 3 मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट यानी कि आघूड़ से, मूवमेंट मतलब आघूड़, मूवमेंट। ठीक है, तो इससे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछता है उस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है मूवमेंट से जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, क्या है, मूवमेंट से परिभाषा बहुत कम बनता है। आपसे क्या पूछ लेगा, बहुत से अगर मान लीजिए थियरी पूछेगा आपको, तो आपको क्या लिखना है, मूवमेंट क्या होता है, बलाघूर क्या होता है, इसको पूछ लेगा। या तो कहेगा कि मूवमेंट क्या होता है, अब मूवमेंट का क्लासिफिकेशन पूछ लेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में जो फिक्स होता है, और वो भी 5 नंबर का। ठीक है, तो 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल आपका फिक्स होता है। किस टाइप का न्यूमेरिकल होता है? जो जिस टाइप के न्यूमेरिकल आज की वीडियो में लेकर आए हैं, उसी टाइप के ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समान धरन ए बी की लंबाई 6 मीटर है। तो एक धरन है, एक बीम है। ठीक है, समझिएगा आपको भी कैसे बनाना है। मान लीजिए एक बीम है, तो मान लीजिए एक बीम बना दिए, फिगर भी नीचे बना कर लाए हैं, लेकिन आपको समझा रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक मान लीजिए बीम है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए एक बीम है, क्लियर। एक मान लीजिए यहाँ पर बीम हो गया। कह रहा है ए बी की लंबाई कितना है। एक मान लीजिए ए बी एक बीम है, ए बी, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी जो लंबाई है आपका कितना है, 6 मीटर है। टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, 6 मीटर है, क्लियर। उसको कह रहा है ए धरन और बी धरन पर आलंबित है। तो ये नीचे एक टिक लगा हुआ है, इस पर क्या है, आलंबित है। ठीक है, इस तरह से। और धरन पर 5 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन और क्या है, 15 किलो न्यूटन का संकेंद्रित भार यानी कि पॉइंट लोड बिंदु ए से क्रमशः 1.5 मीटर, 3 मीटर और 4.5 मीटर की दूरियों पर लगी हुई है। ठीक है, इसको समझिए। मतलब बिंदु ए से क्रमशः बोल रहा है, बिंदु ए से क्रमशः बोल रहा है। तो एक बिंदु यहाँ पर 3 लोड लग रहा है, 5 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन और 15 किलो न्यूटन का। एक लोड यहाँ पर लगेगा, एक लोड यहाँ पर लगेगा और एक लोड यहाँ पर लगेगा। मतलब संकेंद्रित भार बोल रहा है, यानी कि पॉइंट लोड। तो यानी पॉइंट लोड हो गया, ये तीनों पॉइंट पर लग गया। ठीक है, इसको आप सी नाम दीजिए, डी नाम दे दीजिए और यहाँ पर ई नाम दे दीजिए, क्लियर। तो यहाँ पर कितना, 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन। यहाँ पर कितना लोड लग रहा है, 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। और यहाँ पर कितना लोड लग रहा है, 15 किलो न्यूटन। ठीक है, 15 किलो न्यूटन। किस पे? 15 किलो न्यूटन बिंदु ई पर लग रहा है। 15 किलो न्यूटन का लोड जो है बिंदु ई पर लग रहा है, क्लियर। और आपको कितना लोड लग रहा है, और 10 किलो न्यूटन का लोड कितना बिंदु डी पर लग रहा है, और 5 किलो न्यूटन का सी पर लग रहा है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इतना हुआ। अब यहाँ से समझिएगा इस फिगर से। तो और कह रहा है, देखिए ये सी बिंदु पर 5 किलो न्यूटन, डी बिंदु पर 10 किलो न्यूटन और ई बिंदु पर कितना, 15 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। और बीम है ए बी। ठीक है, नीचे सपोर्ट भी लगा हुआ है, सपोर्ट टेक लग गया है, क्लियर। और कह रहा है संकेंद्रित भार बिंदु ए से क्रमशः 1.5 मीटर पर जो 5 किलो न्यूटन का लोड है, 5 किलो न्यूटन का लोड है, बिंदु ए से कितनी दूरी पर लग रहा है, 1.5 मीटर पर। तो यहाँ से बिंदु ए से सी तक की दूरी जो 5 किलो न्यूटन है, बिंदु ए से सी तक की दूरी कितना है, 1.5 मीटर है, क्लियर। उसी तरह से 10 किलोमीटर क्रमशः बोला है, तो यानी कि 10 किलो न्यूटन की जो दूरी है, 10 जो बल है, 10 किलो न्यूटन का जो बल है कितने दूरी पर लग रहा है, 10 किलो न्यूटन का जो बल है आपका, वो कितने दूरी पे, 3 मीटर पर। तो कहाँ से 3 मीटर है, बिंदु ए से। तो 1.5 मीटर पर यानी 1.5 मीटर पर मेरा सी लग रहा है। अब यहाँ से 1.5, तो टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गई, 3 मीटर हो गई। तो 3 मीटर पर कितना लग रहा है, 3 मीटर पर आपका लग रहा है बिंदु डी पर 10 किलो न्यूटन का लोड, क्लियर। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए अब इसको समझिए। पहले क्वेश्चन अगर समझ रहेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। फिर कह रहा है 4.5 मीटर, यानी कि जो 15 किलो न्यूटन का लोड है वो 4.5 मीटर पर लग रहा है। तो यानी 4.5 मीटर, यानी 4.5 मीटर पे, यानी 1.5 तो तीनों मिलाकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 4.5 हो गई, 4.5 मीटर हो गई, क्लियर। कितना न्यूटन लग रहा है, 4.5 पे एक बिंदु ई है, इस पे 15 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, क्लियर। तो अब कह रहा है धरन ए के सिरों ए और बी पर उत्पन्न प्रक्रियाओं, यानी कि उत्पन्न क्या है, प्रतिक्रियाओं, रिएक्शन फोर्स हमको क्या है, ज्ञात करना है। कि जो आपका जो बीम ए है और बी है, इस पे कितना रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है। मतलब रिएक्शन फोर्स का मतलब क्या है, अगर आप ऊपर से लोड जो लगा रहे हैं, इसको बियर करने के लिए नीचे से भी तो लोड लगेगा, तभी तो ये जो बीम है रुका रहेगा। तभी तो ये जो बीम है, मान लीजिए कोई बीम है,
ठीक है। कोई भी वस्तु मान लीजिए ऊपर से जितना लोड, अगर इस वस्तु को इसी स्थिति में बने रहना है तो ऊपर से जितना भी फोर्स लगाएंगे नीचे से उतने ही फोर्स अगर अप्लाई होंगे, तभी तो वो वस्तु अपनी स्थिति में बना रहेगा। ठीक है, समझ आप लोग प्रैक्टिकली समझिए जी। मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर ऊपर से जो भी बल लग रहा है, मान लीजिए आप अपने हाथ पर रखे हैं, अपने हाथ पर कोई वस्तु नीचे से दबा रहे हैं तो आपका हाथ नीचे दब जाएगा, लेकिन नीचे से ही आप अपने हाथ को ही ऊपर दबाएंगे तो और कितना ऊपर दबाएंगे, जितना ऊपर से बल लग रहा है उतना ऊपर दबाएंगे, ऊपर की तरफ बल लगाएंगे हाथ पर, तो हाथ आपका क्या है, नीचे नहीं झुकेगा। क्लियर। तो उसी तरह से बीम में है, जितना ऊपर से लोड लग रहा है उतना ही नीचे से हमको लोड लगाना पड़ेगा, तभी मेरा बीम क्या है, स्थिर रहेगा। क्लियर। तो अब ये समझिए कि मतलब क्या, अब आपको ये निष्कर्ष निकला कि नीचे से जितना भी जितना फोर्स ऊपर से लग रहा है उनका योग नीचे से जितना जो टेक लग रहा है उनके योग के बराबर होगा, तभी ना स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा, यानी स्ट्रक्चर तभी रुका रहेगा। तो मतलब इनके योग के बराबर होगा। तो मतलब नीचे से कौन सा आर ए लग रहा है, एक आर बी लग रहा है। तो आर ए और आर बी जो है, आर ए प्लस आर बी जो है किन के बराबर होगा, ऊपर के लोड के बराबर होगा। मतलब नीचे के लोड का योग इक्वल होगा ऊपर द्वारा लगाए गए लोड के बराबर होगा। क्लियर। अब इसके लिए समझिए एक थोड़ा सा टिप्स, ये कि जो प्रतिक्रिया निकालने के लिए एक थोड़ा सा टिप्स समझिए, तब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो पॉइंट लोड के लिए है। उसके बाद हम लोग लेकर आए हैं यूडीएल लोड के लिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए, जो कि इस तरह से लोड होता है, उसको भी क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। अब हम प्रतिक्रिया निकालने के प्रोसेस समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है उसको देखते हैं। तो प्रतिक्रिया निकालने के लिए आपको इन पॉइंट को ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रतिक्रिया निकालने के लिए आपको क्या, अगर बलागुड़ आपको निकालने के लिए बोलेगा तो उसको इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे रिएक्शन फोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका है किसी बिंदु के सापेक्ष बल का आघूर्ण। कोई भी पॉइंट के सापेक्ष जो बल का आघूर्ण होता है, बल गुणे क्या होता है, बिंदु के लंबवत दूरी होता है। ठीक है, तो जो मोमेंट होगा बल गुणे जो फोर्स अप्लाई होगा, और वो फोर्स जैसे मान लीजिए हम अब बीम बनाए थे तो फोर्स मान लीजिए यहाँ पर लग रहा है और ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के सापेक्ष हम आघूर्ण निकालें, मान लीजिए 3 मीटर पर लग रहा है, तो क्या होगा, तो अगर जो फोर्स लग रहा है उसका और 3 मीटर दूरी का गुणा होगा, वो क्या होगा, आपका आघूर्ण होगा। क्लियर। तो कितना होगा, F × 3 मीटर, यानी बल गुणे डिस्टेंस होता है। क्लियर। दूसरे पॉइंट की बात करें, अगर हम वामावर्त की बात करें, ठीक है, तो वामावर्त के लिए आपका एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको पॉजिटिव चिन्ह लेना है, और क्या है, क्लॉकवाइज के लिए आपको क्या है, निगेटिव साइन लेना है। क्लियर, जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कल वाले क्लास में। ठीक है, तीसरे बिंदु को जो ध्यान देना है आपको, बल की क्रिया रेखा पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष बल का आघूर्ण शून्य होता है। तो बल की क्रिया की रेखा पर, तो जो भी मान लीजिए जहाँ पर हमको जिसके सापेक्ष, मान लीजिए ये पॉइंट बीम है, ए है, तो अगर इसी पॉइंट के सापेक्ष हमको बल आघूर्ण निकालना है, तो इसी पॉइंट के सापेक्ष बल आघूर्ण निकालना है, तो इस पॉइंट के सापेक्ष बल आघूर्ण कितना होगा, 0 होगा। क्लियर। चौथा जो पॉइंट है, किसी समतल में स्थित 2 या 2 से अधिक बलों के उनके ही तल में किसी भी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण का बीमी योग क्या होता है, बीमी योग 0 होता है। ठीक है, बीमी योग देखिए आपसे समझिए फिर से, किसी समतल में स्थित 2 या 2 से अधिक बलों के उसके ही तल में किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण का बीमी योग उसी बिंदु के सापेक्ष उनके परिणामी गुण के योग के बराबर होता है, गुण के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अब इसको समझिए, जैसे मान लीजिए बीम है, इस पर लोड लगा, नीचे से भी लोड लग रहा है, ऊपर से भी लोड लग रहा है, तो वही कह रहा है कि जो ऊपर से लोड लग रहा है और जो नीचे से लोड लगा है, इनके बीजीय योग के क्या है, बराबर होता है। मतलब दोनों, अब यहाँ क्वेश्चन में आइए, अब समझ में आएगा अच्छे से। इतना पॉइंट देख लीजिए, अब क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको रिएक्शन निकालना है, तो अब मान लीजिए ये बीम है, फिर से समझ लीजिए, ये बीम है, ये मान लीजिए आपका बीम है। क्लियर। अब बीम ए पॉइंट से ए पॉइंट पे 1.5 मीटर की दूरी में 5 किलो न्यूटन दूरी लगा है, जो आपका पॉइंट सी है। ठीक है, और ए पॉइंट से 3 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर की दूरी पर 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। किस बिंदु पर लग रहा है, डी पर लग रहा है। और ए पॉइंट से 4.5 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 4.5 मीटर की दूरी पर 15 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है बिंदु ई पर। क्लियर। ये तो 3 लोड हो गया, ऊपर से लग रहा है, जो ऊपर से लग रहा है उस पॉइंट के लोड को हम क्या मानते हैं, निगेटिव मानते हैं। ठीक है, निगेटिव मानते हैं, और जो लोड नीचे से लग रहा है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, पॉजिटिव मानते हैं। क्लियर। तो नीचे से कौन कौन सा लोड लग रहा है, आर ए लग रहा है, जिसको हम क्या रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, और यहाँ से आर बी लग रहा है। क्लियर। अब हम कैसे
प्रतिक्रिया बल निकालेंगे तो आपको हमें एक बताए हैं कि दोनों जो ऊपर से जो भी लोड लग रहा है, नीचे से जो भी लोड रहा है, उनके योग के क्या है, बराबर होता है। तो मतलब कुल जो प्रतिक्रिया होगा आर ए प्लस आर बी क्या होगा, ऊपर के द्वारा जो भी लोड लग रहा है उनके योग के बराबर होता है, यानी कि 5 किलो न्यूटन प्लस 10 किलो न्यूटन प्लस 15 किलो न्यूटन। तो जो कुल प्रतिक्रिया आर ए और आर बी होगा, आर ए आर बी कितना होगा, 30 किलो न्यूटन होगा। क्लियर? कैसे? ऊपर से जो भी लोड लग रहा है वो सिर्फ यही आर ए और आर बी ही ने बियर करेगा। तो कितना लोड बियर करेगा, मतलब नीचे से कितना लोड आर ए और आर बी लगाएगा कि स्ट्रक्चर मेरा फेल ना होगा, बीम मेरा फेल ना हो। तो कितना लोड लगाया, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 15 किलो, यानी कि टोटल 30 किलो न्यूटन। क्लियर? अब यहाँ समझिए, एक यानी टेक ए पर घोड़े लेने पर, अब आप टेक ए के जो ए बिंदु है, आप ए पर यहाँ पर जो भी पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, सभी बल के सापेक्ष आप आघूर्ण लीजिए। इस बल का आघूर्ण लेंगे, इस बल का आघूर्ण लेंगे और इस बल का आघूर्ण, किसके सापेक्ष, बिंदु ए के सापेक्ष। तो जब भी हम किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण लेते हैं तो जो बल होता है और उस बिंदु से दूरी, फोर्स मान लीजिए आप पहले 5 किलो न्यूटन का बल जो है, 5 किलो न्यूटन का बल है, बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर समझिए, फिर से समझिए यहाँ पर। क्लियर? तो इतना हो गया, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो बिंदु ए के सापेक्ष आप आघूर्ण ले रहे हैं। क्लियर? तो बिंदु ए के सापेक्ष आप आघूर्ण ले रहे हैं, तो किस बिंदु ए के सापेक्ष जब भी हम अभी आपको बताए हैं कि उसी बिंदु के सापेक्ष अगर आघूर्ण ले हैं, जिस बिंदु के सापेक्ष हमको आघूर्ण निकालना है, तो आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, आर बी है ना, और यहाँ पर क्या है, आर ए है, यहाँ पर आर ए है, यहाँ आर ए है, यहाँ आर बी है। तो इसी बिंदु के सापेक्ष ए के सापेक्ष ही यहीं पर आपको क्या है, मोमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस 0 है, तो आर ए इंटू 0 प्लस आर बी की बात करें, तो आर बी को हमको क्या है, नीचे से सपोर्ट जो लोड लग रहा है, आर बी ए के सापेक्ष घूर्ण निकालना है आपको। तो आर बी से बिंदु आर बी से ए की दूरी कितनी है, ए की दूरी आपका टोटल आपका 6 मीटर है, यहाँ से आपका टोटल 6 मीटर है, जो कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। क्लियर? तो आर बी इंटू 6, तो बल गुणे लंबवत दूरी होता है ना। तो आर बी जो फोर्स है वो ए से कितनी दूरी पर है, ए से आपका 6 मीटर की दूरी पर है, तो आर बी इंटू 6 मीटर। क्लियर हुआ? इज इक्वल टू क्या हो, बराबर कितना, ऊपर के द्वारा जो भी फोर्स लग रहा है उसके बराबर होगा, ऊपर से जो भी फोर्स लग रहा है उसके बराबर होगा। क्लियर? तो थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब ऊपर से कितना, 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, 5 किलो कितनी दूरी पर लग रहा है, बिंदु ए से कितनी दूरी पर है, तो बल गुणे लंबवत दूरी, तो बल गुणे लंबवत दूरी कितने, 1.5 मीटर, तो 5 गुणे 1.5 मीटर। क्लियर? प्लस है, प्लस लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होती हैं, आर बी और आर बी बराबर होते हैं, लेकिन आघूर्ण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर? तो 5 गुणे 1.5 प्लस लगाएंगे। क्लियर? प्लस सभी को जोड़ते हैं तो प्लस लगाएंगे। फिर 10 किलो न्यूटन का लोड है, तो 10 किलो न्यूटन का लोड कितने दूरी पर लग रहा है, 1.5 यानी कि यहाँ से 3 मीटर, तो यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर। क्लियर? प्लस 15 किलो न्यूटन का लोड कितनी दूरी पर लग रहा है, 15 गुणे कितने पर लग रहा है, यहाँ तक 3 और 1.5, तो कितना हो गया, 4.5 मीटर की दूरी पर लग रहा है। क्लियर? तो 4.5 मीटर की दूरी पर लग गया। क्लियर? समझ में आया? इस तरह से आई होप यहाँ तक समझ हो। तो जितना जो भी लोड है वहाँ से डिस्टेंस बिंदु ए तक की दूरी पर ज्ञात कर लेंगे। क्लियर? इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये 0 में किसी संख्या से गुणा करें, 0 प्लस 6 आर बी इज इक्वल टू हो जाएगा 15 × 75 यानी 7.5 प्लस 10 × 30 प्लस, और ये हो जाएगा 15 कितना, 67.5 हो जाएगा। क्लियर? अभी इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, आपका जो ऐड करेंगे आपको आ जाएगा कितना, 105 आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 105 आएगा। 6 आर बी, तो आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 क्या भाग हो जाएगा, तो आर बी इक्वल टू हो जाएगा 105/6 यानी कि 17.5 किलो न्यूटन। तो नीचे से आर बी कितना लग रहा है, 17.5, यहाँ आर बी कितना लोड लग रहा है, 17.5, यही हमको ज्ञात करना था, किलो न्यूटन। ये तो आर बी निकला, और आर ए कितना होगा, इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों जो आर ए और आर बी है कितना निकला है, आर ए और आर बी समीकरण 1 से कितना है, 30 किलो न्यूटन निकला है। आर ए और आर बी कितना निकला है, 30 किलो न्यूटन। मेरा आर बी तो 17.5 निकल गया, तो आर ए कितना होगा, आर ए आपका कितना होगा, इसको समझिए। तो आर ए जो होगा, अब यहीं पर वैल्यू रख दीजिए, तो आर बी निकला 17.5 इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। तो ये आर ए, तो आर ए बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बराबर 17.5 घट जाएगा, तो 30 माइनस 17.5, तो कितना हो गया आपका, 12.5 किलो न्यूटन आएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर किए हुए हैं। आर ए की तो ए की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये प्रतिक्रिया होगी। ठीक है,
तो 30 माइनस आर बी यानी 30 माइनस 17.5 यानी 12.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यही आपका फाइनली आपका आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया? तो ये दोनों रिएक्शन हमको निकाला था। ये आपका जो ए निकला, प्रतिक्रिया ए निकला, आर ए निकला, कितना निकला 12.5 किलो न्यूटन, और आर बी जो निकला, आर बी निकला आपको 17.5 किलो न्यूटन। ठीक है, 5 किलो न्यूटन। क्लियर, तो यही हमको फाइंड करना था। ठीक है, ये तो था पॉइंट लोड, ये तो था क्वेश्चन पॉइंट लोड का। ये क्वेश्चन था आपका क्या है, पॉइंट लोड का। तो पॉइंट लोड का क्वेश्चन। ठीक है, अब यूडीएल लोड का पॉइंट लोड मतलब क्या है, जैसे कोई बीम है तो किसी एक बीम पर लोड लगे, किसी एक बीम पर लोड लगे, उसको हम बोलते हैं पॉइंट लोड। यूडीएल लोड का मतलब यूडीएल लोड का क्या है, लोड का मतलब क्या है, बीम पर समान रूप से लोड क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो, ये सिंबल होता है यूडीएल लोड का। मतलब जो भी आपका लोड आएगा, जैसे मान लीजिए 5 किलो न्यूटन पर मीटर, तो मतलब क्या है, 1 मीटर में यहाँ समान रूप से क्या है, 5 किलो न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, 5 किलो न्यूटन का लोड इस पे बीम पर क्या है, समान रूप से लग रहा है। मतलब पूरे बीम पर क्या है, यहाँ तक की पूरे डिस्टेंस पे आपको लग रहा है 1 मीटर के डिस्टेंस पर 5 किलो न्यूटन का बल का। ठीक है, अब इस पैटर्न पर बेस्ड आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर सॉल्व करें। जैसे देखिए, क्वेश्चन कर रहा है, चित्र में दिखाई गई धरण के लिए आर ए तथा आर बी, आर ए तथा यहाँ आर बी है, आर ए तथा आर बी ज्ञात कीजिए। क्लियर, आर ए तथा आर बी आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, आप इसको समझिए। चित्र में दिखाई गई धरण के लिए आर ए आर बी ज्ञात करना है, यानी हमको रिएक्शन फोर्स ज्ञात करना है। क्लियर, तो यहाँ समझिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 4 मीटर है। मतलब 2 टेक है, ये वाला ओवर हैंगिंग है, मतलब यहाँ क्या है, यहाँ लटका हुआ है। ठीक है, नीचे सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं है नीचे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई बीम है। ठीक है, ये आपका बीम है। क्लियर, और ये बिंदु ए पर नीचे से टेक लगा हुआ है, सपोर्ट लगा हुआ है, और बी पर भी नीचे से सपोर्ट लगा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, रिएक्शन क्या लगेगा, आर ए और आर बी होगा, आर ए और हो जाएगा आर बी। ठीक है, आर ए और आर बी के बीच में 4 मीटर दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ सी पॉइंट ले लीजिए, तो बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर यहाँ पर भी है। ठीक है, और सी पॉइंट पे आपको कितना लोड लग रहा है, 200 किलो न्यूटन का सी पॉइंट पर लोड लग रहा है। ये कौन सा लोड है, ये पॉइंट लोड है, ये पॉइंट लोड है। ठीक है, और यहाँ पर ए से बी तक क्या है, आपका यूडीएल लोड है। ए से बी तक आपका कितना लोड है, यूडीएल लोड है 50 किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब 1 मीटर पर आपको 50 किलो न्यूटन, 1 मीटर पर आपको कितना लोड लग रहा है, 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है, पर मीटर। ठीक है, तो 4 मीटर पर कितना लोड हो जाएगा, 50 गुणे 4, 50 गुणे 4 यानी कि क्या होगा, 200 किलो न्यूटन का यहाँ पर भी लोड लग रहा है। तो अगर इसको हम पॉइंट लोड में बदलेंगे तो डिस्टेंस से गुणा कर देंगे। ये तो यूडीएल लोड है, जैसे ही हम पॉइंट लोड में बदलेंगे तो ये डिस्टेंस से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 मीटर पर कितना लोड लगेगा, 200 किलो न्यूटन। ठीक है, और यहाँ 200 सी पॉइंट पर 200 किलो न्यूटन का ऑलरेडी लग रहा है। क्लियर, अब इसका प्रतिक्रिया कैसे निकालेंगे, मतलब हम क्या बोले थे, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या, ऊपर से जितना भी लोड आ रहा है। ठीक है, ऊपर से जितना भी लोड आ रहा है, ये यूडीएल लोड है, यहाँ ए है, ये बी है, और यहाँ सी है। तो यहाँ पर तो 200 किलो न्यूटन का लोड तो ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन ये यूडीएल है ना, यूडीएल, तो यूडीएल को कैसे निकालेंगे, यूडीएल को पॉइंट लोड में बदलेंगे तो डिस्टेंस से इनके बीच जितनी दूरी पर यूडीएल लोड लग रहा है, कितनी दूरी पर लग रहा है, 4 मीटर पर। कितना लोड लग रहा है, 50, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लोड में बदलेंगे तो 50 गुणे 4, मतलब ये 50 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा, 200 किलो न्यूटन, 200 किलो न्यूटन। अब क्या होगा, वही किए हैं, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या, 50 गुणे 4, मतलब ये यूडीएल जो लोड है डिस्टेंस में गुणा कर देते हैं। तो 50 किलोमीटर पर मीटर है, तो 1 मीटर में 50 किलो न्यूटन, तो 4 मीटर में कितना, 50 गुणे 4। क्लियर, प्लस 200 जो न्यूटन है, 200 न्यूटन यहाँ लिख दिए। क्लियर, तो आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा, 400 किलो न्यूटन हो जाएगा। क्लियर, आर ए प्लस 200, 50 चौका 200 प्लस 200, आर ए प्लस आर बी हो जाएगा आपका 400 किलो न्यूटन। ठीक है, तो जो आर ए प्लस आर बी है आपका कितना हो जाएगा लोड, 400 किलो न्यूटन। तो ये समीकरण 1 मान लीजिए। क्लियर, अब ए के सापेक्ष आप घोड़े ले लीजिए। ए के सापेक्ष आप घोड़े लेने पर, तो ए के सापेक्ष जैसे ही आप घोड़े लेंगे, मूवमेंट लेंगे ए के सापेक्ष। क्लियर, तो क्या होगा, ए के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष मान लीजिए लोड है, ए के सापेक्ष ले रहे हैं, तो यहाँ इसी बिंदु पर हमको मूवमेंट निकालना है, और इसी बिंदु के सापेक्ष निकालना। तो क्या हो जाएगा, आर बी जो होगा, आर बी इंटू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कुछ नहीं है, 0 है, क्योंकि हम यही बिंदु है और इसी बिंदु पर सापेक्ष हमको निकालना है, तो 0 हो जाएगा। क्लियर, ये आर ए है, आर ए इंटू 0, आर ए इंटू 0 प्लस आर बी इंटू 4, 4 क्यों होगा इसको देखिए,
आर बी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आर बी है, हमको आर बी का ए के सापेक्ष गुण निकालना है। तो आर बी और इनके लंबवत दूरी, ये बिंदु तक है ना लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी ये होता है ना, तो जिसके सापेक्ष निकालते हैं वहाँ तक की दूरी तो कितना 4 मीटर है। तो आर बी इंटू 4 की है, क्लियर, आर बी इंटू 4 कर दिए, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ देखिए 200 गुणे 8, 200 गुणे 8 क्यों किए। अब यहाँ देखिए, अब ये तो नीचे वाला फोर्स हो गया। अब इक्वल में क्या लिखते हैं, इक्वल में लिखते हैं, इक्वल में हम लिखते हैं क्या, ऊपर का जो भी फोर्स है, तक 200 न्यूटन का लग रहा है, जो लोड लग रहा है 200 किलो न्यूटन का लोड कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, आपका जो डिस्टेंस लग रहा है कितने 4 मीटर, 4 मीटर मतलब आपका कितना 8 मीटर। यहाँ तक लोड क्या है 8 मीटर, तो 8 मीटर लगा दिए, प्लस होता है प्लस लगा दिए, ठीक है, प्लस होता है प्लस लगा दिए, क्लियर। अब ये इसको देखिए, इसको क्या करें, हम जब भी पॉइंट लोड में चेंज किए थे तो कितना आया था, पॉइंट लोड में जब हम चेंज किए थे तो आपका कितना आया था। तो आप जब यूडीएल का मोमेंट निकालें तो क्या होता है, बल गुणे डिस्टेंस, और गुणे डिस्टेंस का हाफ कर देते हैं, ठीक है, इसको याद रखिए। यूडीएल का लोड जब हम मोमेंट निकालते हैं तो डिस्टेंस क्या लिखते हैं, बल गुणे डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस का हाफ, क्लियर। तो बल कितना है 50 है, तो 50 गुणे डिस्टेंस कितना है, टोटल 4 मीटर है, 4 गुणे डिस्टेंस का हाफ मतलब 4/2, तो कितना हो जाएगा आपका 1600 ऊपर वाला ये है 1600 बटे 50 चौका 200 हो जाएगा, 200 गुणे 2 कट जाएगा इंटू 2 यानी कि 400, यानी 1600 प्लस 400 यानी कि 2000 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो क्या हो गया आपका 2000, तो यही यहाँ पर लिखे हैं। तो क्या है, जब भी हम यूडीएल का मोमेंट निकालते हैं तो फोर्स इंटू डिस्टेंस का हाफ करते हैं, ठीक है। तो 50 गुणे 4/2, तो ये हो जाएगा 400 न्यूटन, तो यहाँ 16 4 यानी कि कितना हो गया आपका 2000 न्यूटन हो गया, 2000 किलो न्यूटन, ठीक है, 2000 के, लेकिन 4 आर बी है यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। आर ए इंटू 0 यानी 0 प्लस 4 आर बी, तो 4 को इधर परेशान करेंगे, आर बी इक्वल टू कितना मिल गया है आपको 2000/4 यानी कि 500 किलो न्यूटन। आर बी का मान निकल गया 500 किलो न्यूटन। अब आर ए आराम से निकाल सकते हैं आप, आर ए क्या होता है, आर ए इक्वल टू हम आप जान रहे थे आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना था, टोटल आपका कितना था 400 किलो न्यूटन, तो घटा दीजिए, तो आर ए इक्वल टू हो जाएगा आपका, आर ए इक्वल टू कितना, आर बी 400 माइनस आर बी, तो 400 माइनस आर बी का मान कितना है 500 किलो न्यूटन, तो 500 किलो न्यूटन, ठीक है। तो 400 में से 500 किलोमीटर जाएगा तो माइनस का 100 किलो न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस का क्या मतलब, आर ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 100 किलो न्यूटन। अब यहाँ माइनस का मतलब है कि जो फोर्स अप्लाई यहाँ पर हो रहा है, ये फोर्स अप्लाई हो रहा है जो आर ए जो फोर्स लग रहा है उन ऊपर की तरफ न लग के ये फोर्स क्या है नीचे की तरफ काम कर रहा है, ठीक है। ये फोर्स क्या है आपका नीचे की तरफ काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 200 किलो न्यूटन का ऑलरेडी फोर्स लग रहा है, तो ये नीचे की तरफ काम करेगा। और यहाँ पर यूडीएल लोड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर ए होगा, आर ए निगेटिव का मतलब है कि फोर्स आर ए जो ऊपर की तरफ न लग के नीचे की तरफ लग रहा है, क्लियर, ये आर ए नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या निकला आपका, रिएक्शन आर ए निकल गया 500 किलो न्यूटन जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है, और आर बी जो निकल कर आया 100 किलो न्यूटन जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम रिएक्शन को निकालते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करें, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, अच्छे से। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप मेरे एसएमएस कर सकते हैं, एसएमएस करते हैं 980171 57 612, ठीक है, 57 612, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स का नोट्स चाहिए तो। सिर्फ मिनिमम चार्ज आपको प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 49 रुपीज़ का, ठीक है। तो जिनको 49 रुपीज़ के में नोट्स लेना है वही एसएमएस करें, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्लियर। चलिए तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।